नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंट टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार का निर्णय। अगले 6 माह को लेकर सभी विभागों के लिए आदेश जारी। सरकारी विभाग के कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। केदारनाथ आपदा को हुए 10 साल। जून 2013 में आए जल प्रलय ने मचाई थी तबाही। क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्य जारी। यात्रियों को सुविधाएं कराई जा रही उपलब्ध। उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत मामला। निरंजन अखाड़े के महंत को धमकी भरा पत्र मिलने से साधु संतों में आक्रोश। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को लेकर विभाग का अभियान। फूड इंस्पेक्टर ने की दुकानों का किया निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जुर्माना। कांवड़ मेला 4 जुलाई से हरिद्वार में होगा शुरू। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। बड़ी संख्या में कांवड़िए आने के आसार। रुक करते खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर है। बता दें कि मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय। अगले 6 माह के लिए सभी विभागों के लिए जरूरी आदेश दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो वहीं सचिव शैलेश बगोली ने आदेश जारी किए। आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य में सभी की मदद आवश्यक होगी। बता दें कि मानसून सीजन में आने वाली आपदा को लेकर विभाग पहले ही अलर्ट हो चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि सरकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव शैलेश बगोली ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मानसून सीजन में आने वाली आपदा को लेकर प्रशासन पहले ही सख्त मोड पर आ चुका है। राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारी 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य में सभी की आवश्यक मदद मांगी गई है। इसके चलते सरकारी विभाग के कर्मचारी अब 6 माह तक कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए स्पेशली आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव शैलेश बगोली ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार का ये बड़ा निर्णय है। अगले 6 महीने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि तमाम तरह की सुविधा बंदोबस्त वहां पर आपदा के बचाव के लिए किया जा रहा है, जिसके चलते ही इस तरह का फैसला वहां पर लिया गया है। इस तरह के आदेश वहां पर जारी किए गए हैं। मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार का ये बहुत बड़ा निर्णय है, जिसमें अगले 6 माह के लिए सभी विभागों के जरूरी आदेश जारी हुए हैं, जिसमें विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हिमांशु, बताइए क्या कुछ अपडेट वहां पर है? प्रशासन इस तरह की सख्ती वहां पर दिखाई है, 6 महीने के लिए सरकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे, तो क्या सरकारी विभाग के कर्मचारी इस बात से सहमत हैं? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं प्रीति कि जो उत्तराखंड सरकार है उसने एक बड़ा फैसला लिया है और आगामी 6 महीने के लिए किसी भी तरीके की सरकारी हड़ताल पर अब रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है क्योंकि आगामी मानसून सीजन और इस वक्त देखा जाए तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं और मानसून सीजन अब सर पर है। ऐसे में उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, चाहे बादल फटने की बात की जाए या लैंडस्लाइड की बात की जाए, रोड ब्लॉक की बात की जाए। तो ऐसे में मानव बल सरकार को कम ना पड़े तो इस एहतियात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जो पर्सनल डिपार्टमेंट के सचिव हैं शैलेश बगोली, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि आगामी 6 महीने के लिए सरकारी हड़तालों पर, कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि मानसून सीजन और 4 धाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है और लोकहित में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पहाड़ी राज्य होने के नाते क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड का काफी खतरा बना रहता है, बादल फटने की घटना यहाँ पर आमतौर पर देखी जाती है। इसी के साथ हिमस्खलन जैसी घटनाएं भी यहाँ पर देखी जाती है और ट्रैकिंग पर लोग इस दौरान जाते हैं क्योंकि इस वक्त 4 धाम यात्रा भी है। तो ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या अधिक रहती है। ऐसे में जो राज्य सरकार है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को पहले ही तैनात कर देता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ दुर्घटना होती है तो ऐसे में मानव बल की संख्या यानी कि मैन फोर्स जो है कम न पड़े, इसको एहतियात के तौर पर राज्य की वजह से आने वाले कर्मचारी जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल पर और तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी प्रीति। हिमांशु, क्या वहां पर उत्तराखंड में लगातार पर्यटक जाते रहते हैं? आपदा के दौरान इस तरह के बड़े फैसले तो सरकार ने लिए हैं सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए, लेकिन क्या वहां पर जो घूमने वाले पर्यटक वहां पर लगातार जाते हैं उनकी भी जान को लगातार खतरा है? तो क्या उनके लिए भी कुछ प्रशासन ने इंतजाम किए हैं या फिर उनके लिए भी कुछ आदेश जारी किए हैं? इस वक्त उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा चल रही है और पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार पहले ही तैयारी कर चुका था। लगातार यात्रा सीजन शुरू होने से पहले भी तैयारियां कर रहा था। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज भी मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल ही सीएम केदारनाथ गए थे और लगातार वो यात्रियों से भी फीडबैक ले रहे हैं। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के लिए फीडबैक भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ जितना भी सरकारी अमला है वो लगातार 4 धाम यात्रा मार्ग रूट पर बना हुआ है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने एसडीआरएफ की टीम है और पुलिस बल, उत्तराखंड मित्रता सेवा पुलिस बल को भी तैनात किया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम जितने भी इंतजाम हो सकते हैं राज्य सरकार ने वो सभी कदम उठाए हैं और इसी को देखते हुए ये भी फैसला लिया गया है क्योंकि पर्यटक तो आते हैं लेकिन ऐसे वक्त पर कहीं कोई कर्मचारी छुट्टी न चले जाए या हड़ताल पर न चले जाए तो ऐसे में जो भी सरकारी विभाग है, सरकारी अमला है, उसको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस फैसले को भी देखा जा रहा है और ये काफी सराहनीय फैसला भी है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से देखा जाए, चाहे सिंचाई विभाग की बात की जाए तो सिंचाई विभाग की भी जरूरत पड़ती है, वहीं जल निगम की बात की जाए जल निगम की जरूरत पड़ती है। ऐसे कई अनेक डिपार्टमेंट हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आते हैं तो बहुत नुकसान होता है, तो ऐसे में नुकसानों का जो एक जानने के लिए, नुकसानों के आंकड़ों को जानने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और इस फैसले को देखा जाए तो ये काफी अहम और सराहनीय फैसला है और इस फैसले का स्वागत अब आम जनता भी कर रही है। जी जी हिमांशु, बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है? क्या कुछ जनता के लिए भी प्रशासन ने अलर्ट किया है? तो किस तरह के बंदोबस्त वहाँ पर कर दिए गए हैं? किस तरह की और रोक टोक वहाँ पर लगाई गई है? सरकार ने क्या कुछ वहाँ पर किया है? और सरकार लगातार पहले से ही जितने भी पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है, उनका पंजीकरण कर रही है और उनको चाहे मौसम की बात की जाए तो मौसम को लेकर पहले ही अपडेट दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए पहले ही से अपडेट कर दिया जा रहा है और लगातार सीएम धामी और उत्तराखंड के डीजीपी और अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी लगातार पर्यटकों से एक ही गुजारिश कर रहे हैं। हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार के कार्यालय में हर स्तर पर हिंदी का काम जितना बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि वास्तव में ये हिंदी का अमृतकाल है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस दौर का हिस्सा हूं। जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहलें हो रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसमें बड़ी अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन किया है और आगे और करेगा और अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग अपने कामकाज में करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। हल्द्वानी शहर की एक अच्छी प्लानिंग हो और सन 2041 के हिसाब से जो जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर प्लानिंग की जा रही है। हल्द्वानी शहर का सुनियोजित विकास हो, इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया। 2041 के हिसाब से लैंड यूथ कितना होगा, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, ISBT बस स्टैंड कहां पर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टचिंग ग्राउंड जैसी बड़ी योजनाओं को कहां पर बनाया जाएगा। इन सबको देखते हुए शहरी विकास में एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार होने और बोर्ड में पास होने के बाद एक बार पब्लिक से भी शेयर किया जाएगा। देखिए, हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड, रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज़ होगा, कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ शुरू हो गया। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे हैं। 3 दिनों तक देश के कई राज्यों के किसान हरिद्वार पहुंचे थे और किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू करना जैसे मुद्दों को लेकर खास चर्चा की जाएगी। पहाड़ी राज्यों के किसानों को भी उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, इसको लेकर भी किसान महाकुंभ में आवाज उठाई जाएगी। हम लोग जब बढ़ेगी आंदोलन की रणनीति बनेगी। कब तक घोषणा होगी? सर्दी मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म। इस चिंता शिविर में घोषणा होने की संभावना है? नहीं, अभी नहीं होगी। वो आंदोलन जो होगा वो एसकेएम के उस पर होगा, कोई भी होगा। और हम पूरे देश भर में हम जाते हैं, वहाँ पर चर्चाएं करते हैं और पूरा देश में दिक्कतें हैं। उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत मामले में निरंजनी अखाड़े के श्री महंत दर्शन भारती को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा सिर निरंजनी अखाड़ा और सभी साधु संत दर्शन भारती के साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अखाड़े के लाखों नागा सन्यासी हमारे आदेश पर सनातन परंपरा की रक्षा करेंगे। मारने की बात तो वो करता है जो धर्म को नहीं जानता है, समाज को नहीं जानता है, परंपराओं को नहीं जानता है, मौलिक सिद्धांतों को नहीं जानता है, वही मारने और पीटने की बात करता है। और दर्शन भारती जी मेरे अखाड़े के, हमारे अखाड़े के श्री महंत हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा कि दर्शन भारती जी को किसी प्रकार की कोई नुकसान क्षति ना हो और इसके लिए पूरा अखाड़ा और पूरी परंपरा की जो भी सहायता होगी दर्शन भारती जी के लिए हम सभी साथ हैं। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उनको किसी भी चीज की, तो उस चीज की सुरक्षा का ध्यान हम लोग उनके साथ जरूर रखें। लक्सर वन विभाग ने तहसील क्षेत्र स्थित महाराजपुर कला गांव में अपने मुखबिर से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर छापेमारी को अंजाम दिया, जहां वन विभाग के वन दरोगा राजकुमार के नेतृत्व में छापेमारी को अंजाम देते हुए पीपल वृक्ष की लकड़ियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। वन विभाग के मुताबिक महाराजपुर कला गांव में पीपल वृक्ष की कटाई संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पास सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। महाराजपुर कला में पीपल वृक्ष की कटाई की जा रही है, जिसमें उनके कहने के पश्चात तुरंत हमारी टीम मौके पर गई। मौके से हमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली और लकड़ी प्रकाश जो पीपल का है उसे बरामद किया गया और बरामद करने के पश्चात उनके द्वारा बताया गया, जो वहाँ कटान कर रहे थे, कि ये प्रधान जी के कहने पे ही हमने ये
कटाई की गई। हरिद्वार में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचने में सफलता मिली। बता दें कि हरिद्वार के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुई मोटरसाइकिलों को बरामद करने के लिए पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल इनपुट के आधार पर टीमें लगी हुई थी। इसी दौरान वाहन चोर गैंग के सक्रिय होने की सूचना पर बीते कुछ समय से मुखबिर तंत्र के माध्यम से गैंग के संदिग्ध क्रियाकलापों पर नजर रखी जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम सक्रिय चल रहे अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को खड़खड़ी क्षेत्र से चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित दबोचने में सफल रही। 4 वाहन चोर पकड़े गए हैं, जिसमें एक जो मेन है वो वाहन को चुराता है और एक कबाड़ी है जो पुराने वाहन होते हैं वो कबाड़ी को दे देता है। कबाड़ी उसको अपने हिसाब से उसका यूज करता है तथा जो नए वाहन होते हैं वो अपने अन्य जो 2 साथी हैं उनमें से देता है और वो उसको फिर दूसरे लोगों को बेचते हैं और उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो आपस में उसको बांटते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से जुड़े और अन्य अखाड़ों के वरिष्ठ संतों ने नगर विधायक मदन कौशिक पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से निकाले गए तीनों संतों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें विधायक मदन कौशिक और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में कांग्रेस ने नगर विधायक मदन कौशिक पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना देकर मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। दूसरे के अखाड़े में कोई ज्यादा आक्षेप ना करना चाहिए, ना करता है। आपसी उनके मतभेद है, क्या है, तो भाई एक ही कारण है, उन्होंने यहाँ के माननीय विधायक जी का नाम क्लियर लिया है। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, जो प्रकरण आपके सामने है। और हम भी कांग्रेस की ये मांग है कि इस प्रकरण में चाहे कई अखाड़े हैं, कई आश्रम हैं, किस व्यक्ति ने कब्जा किया, कौन इसका सूत्रधार है, उसका पता लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो। कार्यालय उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण ग्रामीण कॉरपोरेशन लिमिटेड कालाडूंगी के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र देवपुरा चकलुआ में लो वोल्टेज के चलते लोगों का इस भीषण गर्मी में जीना दुश्वार हो गया है। वहीं ग्रामीण भोपाल सिंह निवासी ग्राम देवीपुरा ने विद्युत कार्यालय जाकर जब अपने गांव में लो वोल्टेज की समस्या से विभागीय कर्मचारियों को अवगत करवाया तो विभागीय अधिकारी गोलमोल जवाब देकर शिकायत करते दिखे। बता दें कि वहीं ग्रामीण भोपाल सिंह ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय कर्मचारियों ने आम की बागवानी के काश्तकारों को बिना मीटर लगाए बिजली दी जा रही है, तो वहीं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लो वोल्टेज के चलते ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। जो लाइट ये लीची के पेड़ वालों को, इन आम के बगीचों वालों को दे रखी है, ये चोरी करके लाइट दे रखी है। इनमें कोई मीटर नहीं लगा है। मालिक अगर जिसका मालिक का बगीचा है उस मालिक के मीटर पे लाइट दे तो तब तो ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट पोल से लाइट दे रखी है, तो हमारे घर पे लाइट ही नहीं है। हम तो लो वोल्टेज में चलना है, पंखे नहीं चलना, क्या करें हम सर, हम तो परेशान हो गए। भारतीय खाद्य निगम के नियमों की अनदेखी और खाद्य पदार्थों, केक, बेकरी और मिठाई की ट्रे आदि पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट न लिखने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया। जहां अनियमितता पाई गई उस दुकान का चालान किया गया। हल्द्वानी में खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी डेट को लेकर खाद्य विभाग की ओर से अभियान लगातार जारी है। वहीं इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने शहर स्थित कई दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को लेकर अभियान चलाया, जिसमें कई बड़े स्वीट्स हाउस में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया। अभी तक हम लोग पिछले 2 दिनों में करीब 20-25 दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं और आज भी हमने अपना अभियान अभी शुरू किया है। और अभी सुबह से हम 2 मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं और इसमें हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने निर्देश दिए थे, लेकिन अनुपालन इसमें कम दिखाई दे रहा है। तो इसमें अभी हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अंकित नहीं कर रहे हैं तिथि को, उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
देवभूमि उत्तराखंड के सबसे ऊंची हिम पर्वत शिखर पर विराजमान श्री केदारनाथ बाबा के धाम से 16 से 17 जून 2013 को एक ऐसा जल प्रलय का भीषण जल प्रपात निकला जिसने देखते ही केदारनाथ से लेकर श्रीनगर तक तबाही मचा दी थी। माना यह भी जाता है कि बाबा केदार मानव के अत्यधिक पापों, लूट खसोट को देखकर आक्रोशित हो उठे थे। इस आक्रोश की आगोश में हजारों जिंदगियां दफन हो गई। चारों तरफ पहाड़ों का मलबा, पत्थर ही पत्थर, जल ही जल देखने को मिला। केदारनाथ आपदा के 10 साल बीत चुके हैं। 2013 की उस घटना को हर कोई आज के दिन जरूर याद करता है, जिसने भी इस भीषण तबाही को नजदीक से देखा है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों की फौज यानी कि कावड़ मेला इस बार 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन अपनी ओर से तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बार 3 करोड़ से ज्यादा कावड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना जिला प्रशासन द्वारा बताई जा रही है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी देते हुए हरिद्वार के जिला अधिकारी धीराज सिंह गबियोल ने बताया कि इस बार कावड़ मेले को लेकर पहले की अपेक्षा से भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। कावड़ पटरी पर इस बार कावड़ियों की सुरक्षा के लिए लाइट और पानी की व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस बार कावड़ पटरी पर दी जाएंगी। चीज़ें जो लास्ट ईयर लागू की गई उसी को हम फॉलो करेंगे और जो सुविधाएं हम लोगों ने दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देंगे। धनराशि की मांग हम लोगों ने शासन से की है और लेकिन स्वीकृति की प्रत्याशा में हम लोगों ने काम वगैरह भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि समय कम है और लगभग 10-15 दिन ही हमारे बचे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और धनराशि हमारी आती रहेगी। इस संबंध में शासन स्तर पर हम लोगों ने वार्ता कर ली। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।